प्रथम शताब्दी ईस्वी में जब संसार के एक बड़े भूभाग पर रोम का शासन था, तब साम्राज्य के पूर्वी भाग में एक जमीनी स्तर पर एक नई संस्कृति का उदय हुआ। हाँ, यह उन यहूदियों के बीच शुरू हुआ जो शताब्दियों से संसार में चारों ओर बिखरे हुए थे। पर जहाँ भी वे रहते थे या जो भी भाषा बोलते थे, उन्होंने अब्राहम के परिवार के रूप में अपनी पहचान को बनाए रखा और एकमात्र सच्चे परमेश्वर के प्रति समर्पित रहे। और प्रतिवर्ष वे पवित्र पर्वों को मनाने के लिए यरूशलेम की यात्रा करते थे। इनमें से एक पेंतिकोस्त का पर्व था। तो यहाँ आए यात्रियों का सामना एक ऐसे यहूदी समुदाय से हुआ जो सभी लोगों की भाषाओं में बात कर सकते थे। हाँ, वे यीशु नाम के व्यक्ति के बारे में बता रहे थे जिसे रोमी सरकार ने मृत्यु दंड दिया था। उनका दावा था कि वह मुर्दों में से जी उठे थे और अब इजराइल और सारे संसार के सच्चे राजा के रूप में ऊंचे पर उठाए गए हैं। यह यीशु अब लोगों को उसके आदर्शों को अपनाने के लिए और उसके प्रभुता के अधीन रहने के लिए बुलाते हैं, जिसे परमेश्वर का राज्य कहते हैं। हजारों यहूदियों ने निर्णय लिया कि वे यरूशलेम में रहकर इस आंदोलन में शामिल होंगे। यह लहर फैलती गई और इसका प्रभाव बढ़ता गया और इसे लोगों का समर्थन भी प्राप्त हुआ। लेकिन यरूशलेम के मंदिर के अगुओं का नहीं। वे इस पूरे समुदाय को एक खतरनाक धार्मिक पंथ के रूप में देख रहे थे और इसीलिए उन्होंने स्तिफनुस नाम के इनके एक अगुए को मृत्यु दंड दिया। अब यरूशलेम में रहना सुरक्षित नहीं था और इसलिए अधिकांश चेले भागकर सीमा के पास स्थित यहूदिया जा पहुँचे। आप सोचेंगे कि कहानी यही समाप्त हो गई, लेकिन असल में इस दुखद घटना के कारण यह आंदोलन यरूशलेम से बाहर प्रवाहित हुआ और यही से प्रेरितों के काम की पुस्तक का दूसरा भाग आरंभ होता है। तितर बितर हुए चेले सामरिया जैसे स्थानों में जा पहुँचे, जहाँ उनके पुराने शत्रु रहते थे। हाँ, और लुका दिखाता है कि कैसे ये लोग जिनसे आशा नहीं थी यीशु के चेले बनने लगे। जैसे सामरिया का एक जादूगर जिसे सीखना था कि यीशु के मार्ग का अर्थ सत्ता प्राप्ति नहीं है, बल्कि उसे त्याग कर दूसरों की सेवा करना है। फिर कुछ देश के एक अधिकारी की भी एक कहानी है, जिसने फिलिपुस से यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पर बातचीत करने के बाद यह निर्णय लिया कि वह भी इस आंदोलन में शामिल होगा। हाँ, यीशु अपने आंदोलन को यहूदिया और सामरिया तक फैला रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा था कि वह करेंगे। यह तो बढ़िया बात है। पर वापस यरूशलेम में हमारी मुलाकात तरसुस के शाऊल से होती है। वह उस उच्च धार्मिक वर्ग का था जो इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे और वह यीशु के चेलों को चाहे वे कहीं भी हो ढूंढ कर पकड़ने लगा। यह तो क्रूर आदमी है। पर उसके दृष्टिकोण से सोचिए, पुराने समय में इजराइल दूसरे देवताओं और झूठे भविष्यवक्ता के पीछे चल पड़ा था, जिसके कारण उसका विनाश हुआ था। उसका मानना था कि इन लोगों को हटाकर वह इजराइल के और परमेश्वर के सम्मान की रक्षा कर रहा है। फिर शाऊल ने सुना कि यह आंदोलन उत्तर में दमिश्क की ओर बढ़ चुका है, तो वह उस दिशा में निकल पड़ा ताकि और चेलों को ढूंढे और जेल में डाले। रास्ते में एकाएक शाऊल का आमना सामना स्वयं जीवित यीशु से हो जाता है। यीशु शाऊल से पूछता है कि वह क्यों उसका विरोध कर रहा है और फिर यीशु उसे आदेश देता है कि अब से वह इजराइल और अन्य जातियों के लिए उसका प्रतिनिधि होगा। शाऊल हैरान है, उसकी बोलती बंद हो गई। तो वह दमिश्क तो पहुंचा, पर अब वह उसी यीशु के सुसमाचार की घोषणा कर रहा था जिसका अब तक विरोध करता रहा। किसी ने भी इस बात की आशा नहीं की थी। बिल्कुल, और जो आगे हुआ वह भी कुछ ऐसा ही था। कैसरिया के बंदरगाह नगर में कुरनेलियस नाम का एक रोमी सूबेदार था और उसमें वह सब कुछ था जिसके कारण यहूदी लोग रोमी लोगों से घृणा करते थे। एक स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ और उससे कहा कि वह पतरस नाम के व्यक्ति को बुलवा ले। तो पतरस कुरनेलियुस के घर आता है और वहाँ उसके परिवारजनों को और मित्रों को पाता है। हाँ, यह बदनामी की बात थी। यहूदी लोग धार्मिक रीति से अशुद्ध हो जाने के डर से अन्य जाति लोगों के घरों में प्रवेश नहीं करते थे। तो पतरस अब क्या करेगा? यह सब होने से पहले पतरस को एक दर्शन मिला था। परमेश्वर उसके सामने विभिन्न पशुओं के एक झुंड को लाया जिनको उसने अपने लोगों को खाने से मना किया था और फिर परमेश्वर ने पतरस से कहा, इन्हें खा। ये पतरस के लिए चौंका देने वाली बात थी। वह कहता है, मैंने कभी कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। और परमेश्वर कहता है, जो कुछ मैंने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। और बस इतनी सी बात थी, दर्शन समाप्त हो गया। तो क्या अब पतरस एक नई भोजन शैली शुरू करने वाला था? नहीं, वह इजरायली था और जीवन भर उसने भोजन संबंधी नियमों का पालन किया। यह दर्शन उसे इस पल के लिए तैयार कर रहा था जब वह अशुद्ध गैर यहूदियों के बीच में खड़ा होगा। वह समझ जाता है कि परमेश्वर यह बता रहे थे कि ये लोग भी अब्राहम के परिवार का हिस्सा है। तो पतरस निर्णय करता है कि वह रुककर इन्हें यीशु के बारे में बताएगा। पवित्र आत्मा प्रकट होता है वैसे ही जैसे पेंतिकुस्त के दिन, पर इस बार रोमी सूबेदार और उसके गैर यहूदी परिवार के लिए। आंदोलन फैलता जाता है। तो
तो यरूशलेम लौटकर पतरस दूसरे प्रेरितों को इस घटना के बारे में बताता है और उन्हें उत्तर के एक बड़े व्यापारिक नगर अंताकिया से भी ऐसी खबरें आने लगी कि बहुत से गैर यहूदी अब यीशु के पीछे चलने लगे हैं। तब उन्होंने बरनबास नामक व्यक्ति को वहां जांच पड़ताल करने के लिए भेजा। बरनबास ने अंताकिया में यीशु की लहर को सक्रिय और बढ़ते हुए पाया और उसने यह भी पाया कि उनमें संसार की अलग अलग जगहों के लोग थे। तो बरनबास शाऊल को नियुक्त करता है कि वह अंताकिया में आकर उसके साथ 1 साल तक लोगों को वचन की शिक्षा दे, उनके साथ रहे और मसीह की लहर को बढ़ते हुए देखे। अंताकिया की कलीसिया पहला अंतर्राष्ट्रीय यीशु समुदाय था और यहीं पर सबसे पहले यीशु के चेले मसीही अर्थात मसीह के जन कहलाए। और इस तरह यीशु का मार्ग अर्थात यरूशलेम का मसीह यहूदी समूह परिवर्तित होकर बहुजातीय यीशु आंदोलन बन गया, जो संसार भर में फैलता चला गया। उन सबका एक ही विश्वास था, वह क्रूसित मसीह के सुसमाचार पर केंद्रित था, जो जगत का राजा है। पर यह संदेश और उनकी नई जीवन शैली उनके आसपास रहने वाले रोमी नागरिकों के लिए चकरा देने वाली और खतरे का कारण भी थी। और जबकि यह आंदोलन विश्वव्यापी या जैसे यीशु ने कहा पृथ्वी के छोर तक पहुंच रहा था, तो इसके विरोधी परिणाम हुए, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे।